अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ईमान की सलामती के साथ होंगे। आज हम लोग उन्हीं हुर्फ़ के मखारिज सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुर्फ़ हल्की की। हुर्फ़ हल्की हमारे हलक के हिस्सों से अदा होते हैं। हमारे हलक की कुल 3 हिस्से हैं। सबसे पहले गौर से सुने, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आता है अक्सा हलक। क्या आता है? अक्सा हलक। फिर आता है वस्ता हलक। फिर तीसरा नाम है अदना हलक, ठीक है। हमज़ा और हा आता है हक्सा अलग से अदा होता है। हमारे हलक का वो हिस्सा जहाँ हमें एक गढ़ा महसूस होता है उसे कहते हैं अक्सा हलक, ठीक है। वहाँ से हमज़ा और हा अदा होता है। हमारे हलक का सबसे वो आखिरी हिस्सा होता है, सबसे एंड वाला हिस्सा, ठीक है, उससे हमज़ा और हा अदा होता है। फिर बात होती है वस्ता हलक की। हमारे हलक का वो हिस्सा जहाँ हमें एक उभरी हुई हड्डी महसूस होती है। हमें हाथ लगाते तो हमें महसूस होती है कुछ उभरा उभरा है, उभरी हुई हड्डी है, वैसे उसे कहते हैं वस्ता हलक। उससे ऐन और हा अदा होता है, ठीक है। वस्ता हलक से ऐन और हा अदा होता है। वो हमारे हलक का थोड़ा हमारे हलक का, ठीक है, हिस्सा है, ठीक है। अब बात होती है गैन और खौ की। उभरी हुई हड्डी महसूस होती है, ठीक है, और इधर गढ़ा महसूस होता है। वस्ता हलक, वस्ता हलक पहले अक्सा आएगा, फिर वस्ता आएगा, फिर अदना, अब आखिरी में अदना हलक। हमारे हलक का वो हिस्सा जो मुंह के जानिब, मतलब मुंह के बहुत ज़्यादा करीब होता है, ठीक है, उससे गैन और खौ अदा होता है, ठीक है। अक्सा, अदना और वस्ता, ये तीनों नाम याद कर लें। और कौन सा हुर्फ कौन सी हलक की कहाँ से, कौन से हिस्से से अदा होता है वो भी याद करें, ठीक है। अब बात होती है हुर्फ लहाकिया की। कौफ और काफ ये हलक से अदा नहीं होता। जीम मतलब हलक से अदा नहीं होता, ये ज़िबान से अदा होता है। हमारे ज़िबान के भी 3 हिस्से होते हैं। जैसे हलक के 3 हिस्से हैं, ज़िबान के 3 हिस्सों के नाम है। सबसे पहले अक्सा लिसान, फिर है शजर लिसान, फिर है हाफा लिसान। सबसे पहले बात करते हैं कौफ की। हमारे ज़िबान, ठीक है, अक्सा लिसान सबसे पहले बात करते हैं। और अक्सा लिसान से कौफ और काफ भी मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं। कौफ के बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ज़िबान की जड़ जब ऊपर कुएँ से लगे तो एक हुर्फ कौफ अदा होता है। कुआ मतलब हम वो नरम नरम गोश्त नहीं होता जो कभी कभार हमें महसूस होता है, और जहाँ ज़िबान बिल्कुल अंदर जग जाती है, कुआ जैसा लगता है, जब वहाँ पे आप टच करेंगे तो कौफ अदा होगा, कौफ, ठीक है। और काफ भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। कौफ के मखारिज से ज़्यादा नीचे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा नीचे, मुँह के जानिब मतलब मुँह के ज़्यादा करीब, ठीक है। ज़िबान वो थोड़ा जो हम कौफ पढ़ते हैं ना, वो ज़िबान के थोड़ा करीब नहीं होता, वो बहुत नीचे होता है। मगर ये जो काफ है ना, वो मुँह के जानिब मतलब मुँह के करीब है, मुँह के जानिब ज़िबान की जड़, ठीक है। तो इससे अदा होता है काफ, इसलिए इसको पढ़ते हैं काफ और इसको पढ़ते हैं कौफ। इसको मोटा पढ़ते हैं, इसको बारीक पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीम शीन या मतलब हुर्फ शजरिया, ठीक है। हुर्फ शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। ये अदा होता है जैसे ये है जैसे ये अक्सा लिसान से अदा होता है, वैसे शजर लिसान से अदा होता है, ठीक है। हमारे हलक, हमारे ज़िबान से, हलक से नहीं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारी ज़िबान का दरमियानी हिस्सा मतलब बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, ठीक है। हमारे ज़िबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर तालू मतलब हमारे जो तालू है ना, ठीक है, उससे लगे तो जीम और शीन और या अदा होता है। तीनों वर्ड एक ही जगह से अदा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ज़ुआद मतलब हुर्फ हाफा, ठीक है। यह है हुर्फ हाफा और ये कौन से ज़िबान से अदा होता है? हाफा लिसान से। लिसान का मतलब ज़िबान और हाफा मतलब उसका नाम है, ठीक है, हाफा लिसान। हाफा लिसान जब ऊपर के 5 दांतों की जड़ से लगे, जड़ मतलब, ठीक है, जड़ से लगे तो एक हुर्फ ज़ौत अदा होता है, ठीक है। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।